हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। मैं मोहित और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मोहित शेयर्स किंग। सो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को बताइए, हमारा मिड कैप निफ्टी का एनालिसिस वीडियो फॉर मंडे, और मंडे के दिन है हमारे मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी। सो यूजुअली हम ये एक्सपायरी वीडियो स्पेशली बनाते हैं फॉर फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी के लिए। ओके। सो मतलब निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए भी बनाते हैं, लेकिन बैंक निफ्टी और निफ्टी के डेली होते हैं, और मिड कैप निफ्टी और फिन निफ्टी के सिर्फ एक्सपायरी बेसिस। ओके। सो जल्द से देख लेते हैं क्या हो सकता है मिड कैप निफ्टी में मंडे के दिन मूवमेंट। जैसे कि आप देख सकते हो, ये है डेली कैंडलस्टिक का चार्ट, और ये है निफ्टी मिड कैप का चार्ट। ओके। यहाँ पे जैसे हमें प्रीवियस वीक में हमने जैसे डिस्कस किया था कि ये जो मूवमेंट है, ये कुछ इस तरीके से पॉसिबल हो सकता है। कहाँ से कहाँ तक मतलब लेवल्स भी हमने डिस्कस किए थे। सो एग्जैक्टली वही लेवल्स हमें यहाँ पे देखने मिले हैं। ओके। सो आप प्रीवियस वीकली वीडियो देख सकते हो जो मैंने डिस्कस किया था, जैसे कि 9400 तक जो मुझे पॉसिबल लगा था, और 9500 तक भी हमें पॉसिबल लगा था। सो कुछ इस तरीके से ये मूवमेंट देखने मिला है। उसकी भी प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हो जो कि प्रीवियस वीक का था, विच वॉज 9200 तक का मोमेंटम। और उसके बाद हमने नेक्स्ट वीडियो में 94 टू 9500 तक का डिस्कस किया था। ओके। सो ये कुछ मोमेंट्स थे हमने डिस्कस किए थे। सो लेट्स सी कि मंडे के दिन हमें कैसे देखने मिल सकता है ये कैंडल। ओके। मंडे का कैंडल कुछ इस तरीके से मुझे पॉसिबल लग रहा है, समथिंग अराउंड 9500 का ये जो है, और ये 9452 जो अभी चालू है। सो यहाँ से हमें एक छोटा सा, मतलब अभी ये तो 3 ग्रीन कैंडल हो चुका है, और मुझे एक रेड कैंडल भी एक्सपेक्टेड है। सो हम यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग इतना एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, गैप अप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, गैप डाउन भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कुछ दो हमें यहाँ पे रीजंस दिख रहे हैं। ओके। जो मुझे मेरे एनालिसिस में कुछ दो रीजंस दिख रहे हैं फॉर रेड एंड ग्रीन ऑल्सो। सो एक गैप अप देखने मिल सकता है, और यहाँ पे एक रेड कैंडल देखने मिल सकता है। यहाँ पे ये 9500 को टच करने के बाद नीचे आ सकता है, और यहाँ पे नीचे आने के बाद प्रीवियस जो क्लोजिंग था उसको ब्रेक करने के बाद यहाँ पे फिर वो सस्टेन नहीं करेगा, और फिर वापस ऊपर आएगा, और यहीं कहीं वो क्लोजिंग देखने मिल सकता है। ये एक हो गया रेड का। फिर उसके बाद एक ग्रीन कैंडल। सो एक फ्लैट ओपनिंग हो सकता है, और फिर यहाँ से कुछ इतना ये ग्रीन कैंडल देखने मिल सकता है। 9500 को टच करने के बाद कहीं ना कहीं वहीं पे वो क्लोज हो सकता है। ओके। सो ये था एक गैप डाउन भी मुझे एक पॉसिबल लग रहा है, जो कि 9430 के अराउंड कहीं ना कहीं मिल सकता है। यहाँ पे एक तो एक ग्रीन भी बन सकता है, कुछ इतना इतना ज़्यादा ग्रीन मुझे नहीं लगता। ओके। या फिर एक बड़ा ग्रीन। ओके। या फिर ये छोटा ग्रीन भी हो गया, ये एक रेड कैंडल भी बन सकता है। ऊपर की अच्छी मूवमेंट देखने मिल सकते हैं, डाउन साइड में छोटी सी 94 को टच, और ऊपर की साइड 9452 क्रॉस होने के बाद 9500 को टच होके, या फिर उसके आसपास जाके नीचे आके गिर सकता है। ओके। सो मतलब ये कुछ है मोमेंट्स, ये मुझे पॉसिबल लग रहे। ये मैं बहुत अलग अलग एनालिसिस से आपको बताता हूँ, बहुत अलग अलग वेरिएशन एनालिसिस होते हैं उसके अंदर। सो या मैं बहुत से अलग अलग एनालिसिस कवर करके उसमें आपको बता देता हूँ। इसे हम रख देते थोड़ा सा साइड में, जो कि प्रीवियस मोमेंट था, फॉर द रेफरेंस आपको भी समझे एज पर दी लेवल्स। यहाँ पे हम 9500 तक का लेवल देख रहे हैं। सो 9500 के भी ऊपर का हम लोग ये लेवल शायद से हम देखेंगे। सो या हम कुछ 9540 तक का ये लेवल यहाँ पे मैं आपके सामने रख दे रहा हूँ, कि आपको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन में ईजी हो जाए। ओके। सो यहाँ पे ये जो मोमेंट है, वो जिस तरीके से मुझे पॉसिबल लग रहा है, समथिंग अराउंड 9460 या फिर 50 के अराउंड यहीं का ही ओपनिंग, समथिंग लाइक दिस। 80 को क्रॉस 95 के आसपास अगर जाता है, विदाउट टचिंग भी शायद से घूम सकता है, लेकिन ठीक है, यहाँ पे टच होने के बाद भी आ सकता है। यहाँ पे अगर आता है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे क्लोजिंग, इसे अगर यहाँ पे क्लोजिंग देखने नहीं मिलता है, तो हम नीचे के साइड में और क्लोजिंग देखेंगे कुछ इस तरीके से। यहाँ से हमें नीचे के साइड क्लोजिंग देखने मिलेगा, जो कि 9440 या फिर 9420 के आसपास, या फिर 9430, ये जो बीच का लेवल है, यहाँ पे कहीं पे ये देखने मिल सकता है। सो कुछ इस तरीके से मूवमेंट ये पॉसिबल लग रहा है, लाइक दिस। सो लाइक दिस, लाइक दिस, या फिर लाइक दिस। उसके बाद समवेयर ओवर यर क्लोजिंग।
अगर ये गैप अप हमें देखने मिलता है तो वो ऑब्वियसली नीचे ही आएगा। सो यहाँ पे गैप अप, अगर 90 ब्रेक नहीं करता है तो, ब्रेक करता है तो कहाँ तक वो भी हम डिस्कस ज़रूर करेंगे। कुछ इस तरीके से रेड मूवमेंट हमें देखने मिल सकता है। समवेयर अराउंड यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे वो क्लोजिंग दे सकता है, और भी नीचे आके जा सकता है, लेकिन ठीक है यहीं पे भी अगर आप सेल करते तो भी बहुत है, 20 पॉइंट्स के लिए ना ही रुको तो बेहतर। ओके, उसके बाद तो एक अप मूवमेंट भी डिस्कस कर लेते हैं, समथिंग लाइक दिस, ब्रेक कर दे सो लाइक दिस 20 के आसपास थोड़ा सा वेटिंग, फिर उसके बाद 40 के बाद कहीं ना कहीं यहीं पे क्लोजिंग देखने मिल सकता है, ज़्यादा हार्ड एंड फर्स्ट मूवमेंट कुछ देखने नहीं मिलेगा। ओके, सो यहाँ पे ये हो गया। ओके, सो नाउ डाउन साइड फ्लैट ओपनिंग के साथ। ओके, सो ये जो फ्लैट ओपनिंग है कुछ इस तरीके से, थोड़ा सा अप मूवमेंट भी हम देखेंगे यहाँ पे, लाइक 80, नॉट मोर देन 80। सो यहाँ पे 40, 20, 9400 और 9420 के आसपास कहीं ना कहीं क्लोजिंग। अगर ये गैप डाउन होता है सो 9440 या फिर 9420, सो यहीं यहीं का कर लेते हैं। ओके, सो समथिंग लाइक दिस, सो अप मूवमेंट समवेयर ओवर हियर, यहाँ से अगर ग्रीन कैंडल बनता है सो कुछ इस तरीके से ये एक अच्छा मूवमेंट देखने मिल सकता है। 9450 को टच करने के बाद वापस से 95, फिर यहाँ से यहीं पे कहीं पे क्लोजिंग। ये हो गया वन, अनदर डाउन मूवमेंट में भी और फिर अप मूवमेंट में भी। सो यहाँ पे ये 100 पॉइंट्स का मूवमेंट हो गया, इतना मुझे पॉसिबल नहीं लग रहा है, लेकिन एक्सपायरी है। सो आप देख सकते हो कुछ ना कुछ इस तरीके से 80 को टच करने के बाद यहाँ पे क्लोजिंग होने के चांसेस हो सकते हैं, या फिर इसको भी टच करने के बाद यहाँ पे क्लोजिंग। सो ये कुछ थोड़ा सा मूवमेंट यहाँ कहीं पे आपको मतलब थोड़ा सा डंप होते हुए दिख सकता है। ओके, सो हमने एक ग्रीन कैंडल, एक रेड कैंडल, सभी कैंडल्स के बारे में अच्छे से डिस्कस कर लिया है। ओके, सो कुछ अच्छा ठीक है, अभी कुछ नहीं बचा। ओके, नाउ लेट्स क्विकली फिनिश द वीडियो। यहाँ पे ऑप्शन चेन का चार्ट देख लेंगे। मिडसी पे निफ्टी 20 नवंबर का एक्सपायरी। ऑप्शन चेन में यहाँ पे भी हमें बहुत सारा अच्छा डेटा बिल्डअप होते हुए दिखा है। सो यहाँ पे हमें थोड़ा सा 50-50 है, लेकिन ठीक है, थोड़ा सा नेगेटिव भी दिख रहा है, थोड़ा सा पॉजिटिव भी दिख रहा है। लेट्स कंसिडर इट 60 फॉर द नेगेटिव साइड ओपनिंग एंड 40 फॉर द पॉजिटिव साइड ओपनिंग। ओके, ओके, सो ये था हमारा मिड कैप निफ्टी का एनालिसिस वीडियो फॉर द एक्सपायरी। ओके, मैं आपको ट्रेड तो बताना नहीं चाहूँगा क्योंकि बहुत सारा कंसोलिडेशन होता है, फिर आप बाद में भी ट्रेड ले सकते हो। कहीं ना कहीं आपको 9475 या फिर 9450 के आसपास आप ध्यान दे सकते हो ऑन द पुट एंड द कॉल के साइड। 75 पुट के साइड, 9475 और 9450 फॉर द कॉल साइड, यहाँ पे आप ध्यान दे सकते हो। ओके, सो उसमें आपको ध्यान देना है फॉर द मिनिमम प्राइस, और जब भी उसका प्रॉपर मिनिमम प्राइस आएगा और जितना लोएस्ट वो जाएगा, आप कोशिश कर सकते हो कि आप उसके ऊपर ध्यान दो, और कहीं ना कहीं आप उसको बाइंग सेलिंग के लिए सोच सकते हो। ओके, सो मेरे हिसाब से तो वही ट्रेड मुझे पॉसिबल लग रहा है अच्छे से। ओके, ये दोनों में से कोई भी एक आप डायरेक्शन वाइज आप सोच सकते हो। ओके, सो उसके आगे का आप कोई भी ट्रेड मेरे हिसाब से मुझे पॉसिबल नहीं लग रहा है। साइडवेज जाएगा तो उसको बहुत ज़्यादा डंपिंग हो सकता है। सो लेट्स कंसिडर दिस टू ट्रेड्स फॉर द एक्सपायरी। ओके, सो डेट इज़ इट फॉर टुडे गाइस। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आपको भी हमारे एक्सपायरी ट्रेडिंग सेशंस में ज्वाइन होना है तो आप भी ज्वाइन हो सकते हो, और आप भी समझ सकते हो एक्सपायरी के दिन कैसे करते हैं ट्रेडिंग। ओके, सो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी ट्रेडिंग।